चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ विश्व इतिहास की चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। मेरे प्यारे साथियों, विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हमने धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा करी और बात कर रहे हैं यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन के टेस्ट पेपर के बारे में कि किस तरह के टेस्ट पेपर और किस तरह के प्रश्न जो हैं वह धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, एक किताब का नाम है, इसका लेखक कौन है? आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता सन 2021 में पूछा गया। यूल्रिस ज्विंगली, जॉन हस, जॉन वाइक्लिफ, इग्नेशियस लोयला अनुत्तरित प्रश्न है। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करके किताब है, इसका लेखक कौन है? बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह प्रश्न आपके लिए है। देखिए, स्पेशल एक्सरसाइज नाम की किताब का लेखक इग्नेशियस लोयला है। यह इग्नेशियस लोयला वही व्यक्ति है जिसने 1534 ईस्वी में पेरिस में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना करी थी और इस किताब का पहला अंक 1548 में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इग्नेशियस लोयला स्पेन का एक सैनिक था। कब प्रकाशित हुआ सर? पहला अंक 1548 में प्रकाशित हुआ था और यह लैटिन भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जरूर देखेंगे आप सभी। चलिए, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध जो है वह किस कालखंड में लड़ा गया? 1505 से 1635, 1612 से 1642, 1660 से 1690, 1618 से 1648 और अनुत्तरित प्रश्न है। यूरोप में जो है वह 30 वर्षीय युद्ध हुआ। यह युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? बहुत बढ़िया सवाल है, कृपया जवाब जरूर साझा करिएगा। क्या लगता है आप लोगों को, यूरोप में जो है वह 30 वर्षीय युद्ध जो है वह कब से कब तक लड़ा गया होगा? सर याद रखिएगा, यूरोप में मूल रूप से जो 30 वर्षीय युद्ध है उसके बारे में कहा जाता है कि यह 1618 से 1648 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल जानी जाती है न्यू टेस्टामेंट के नाम से, ऑन मोनास्टिक वॉज, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट? अनुत्तरित प्रश्न है। मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि अब बाइबिल जो है वह किस नाम से जानी जाती है? जवाब दीजिए। बताइए सर। तो सर मार्टिन लूथर ने चूंकि सितंबर 1922 में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था, इसीलिए इसे सेप्टेम्बर टेस्टामेंट कहा जाता है। इसका अनुवाद कब किया गया था? जनवरी सितंबर 1522, माफी चाहूंगा, सितंबर 1522 में अनुवादित किया गया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न, किस पुस्तक में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया और धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है? ऑन मोनास्टिक वॉज, द 95 थीसिस, द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च और सेप्टेम्बर टेस्टामेंट? अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसी किताब जिसमें मार्टिन लूथर के द्वारा जो है वह मेरे प्यारे साथियों सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिएगा। सर याद रखना, मार्टिन लूथर ने कई सारी किताबें लिखी है, ठीक है ना? ये सारी ही मार्टिन लूथर की है। मोनास्टिक वॉज है 95 ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजियन नामक एक पुस्तक लिखी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक ऐसे लेखक के बारे में पूछा जा रहा है जिसके द्वारा एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन। ठीक है, ज्विंगली, लूथर, इग्नेशियस लोयला, कॉल्विन और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ।
यह एक बढ़िया प्रश्न है। तो याद रखना, यह व्यक्ति होता है जॉन कॉल्विन। जॉन कॉल्विन वही व्यक्ति है जिसे प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके आचरण में सादगी और नैतिकता अनिवार्य है। ईसाई में बाइबिल एकमात्र ग्रंथ है जिसमें अपने आप में ईश्वर है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कॉल्विन का कथन है कि ईश्वर और बाइबल ही मुक्ति का साधन है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है। इसीलिए कॉल्विन को प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है। कॉल्विन ने ही स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर को अपनी कार्यस्थली बनाया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है वह किस देश से हुई? स्पेन से, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से? और अनुत्तरित प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रारंभ है वह किस देश से हुआ था? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है यह जर्मनी से मानी जाती है। बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? 1517 की बात था। एक पादरी था टेडजेल, वह जर्मनी के विटेनबर्ग शहर में पहुंचता है और वहां पर पाप मोचन पत्रों की बिक्री शुरू कर देता है। जब पाप मोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ करता है तो वह कहता है कि जैसे ही क्षमा पत्रों यानी कि पाप मोचन पत्रों की बिक्री के खरीदने के लिए दिए गए सिक्कों की खनज गूंजती है तो उस आदमी जिसने सिक्के दिए हैं वह सीधा स्वर्ग की ओर पहुंच जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? लूथर ने इन्हीं क्षमा पत्रों की बिक्री का विरोध किया था और मेरे दोस्त विटेनबर्ग के केशल चर्च के प्रवेश द्वार पर 95 थीसिस लगा दिए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहीं से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसने प्रारब्धवाद के सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिडिक्सिनेशन का समर्थन किया था? जॉन कॉल्विन ने, ज्विंगली ने, मार्टिन लूथर, जॉन नॉक्स? और अनुत्तरित प्रश्न है, प्रारब्धवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था? बड़ा प्रश्न है सर, बहुत जबरदस्त सवाल है। एक बार जरूर यहां पर विचार करें कि किसने यह समर्थन किया था। प्रारब्धवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो वह ईश्वर के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, किसी दूसरे तरीके से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यह सिद्धांत जॉन कॉल्विन ने दिया था। अगला प्रश्न, स्कॉटलैंड में प्रेस्बाइटेरियन चर्च का संस्थापक कौन था? जॉन नॉक्स था, कॉल्विन था, मैरी स्टुअर्ट थी, थॉमस मुंतजर था? अनुत्तरित प्रश्न है। स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूं, स्विट्जरलैंड की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, स्विट्जरलैंड में बात करता तो फिर आप कॉल्विन लगा सकते थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स। निम्नलिखित में से किसे ईसाई मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है? सर थॉमस मूर, डसिडीरियस, इरेस्मस, उल्रिच वॉन हुटन, जॉन कॉलेट? अनुत्तरित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे ईसाई मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ। मानवतावाद की शुरुआत फ्रांसिस पेट्रार्क ने की थी। आप सबको इस बारे में पता होगा। ठीक है, मानवतावाद लैटिन भाषा के ह्यूमैनिटीज शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जी उन्नत ज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न आया कि मानवतावादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो याद रखना, इरेस्मस को मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है। मारबर्ग कोलोक्यू, ठीक है, क्या थी? इसे मार्गबर्ग वाद विवाद भी कहते हैं। मारबर्ग वाद विवाद। लूथर और थॉमस मुंतजर के बीच हुई बहस। पवित्र रोमन सम्राट और जर्मन शासकों के बीच प्रोटेस्टेंटों की मान्यता हेतु एक संधि। लूथर और ज्विंगली के बीच एक बहस। प्रोटेस्टेंटों को खत्म करने के हेतु जारी पवित्र रोमन सम्राट का एक आदेश। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ मारबर्ग कोलेक्यू क्या होती है? बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, आप में से अगर किसी विद्यार्थी को कोर्स लेना है तो मेरे प्यारे साथियों, आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारा इतिहास विषय का कोर्स चल रहा है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की तकनीकी सहायता की जरूरत हो तो आप सीधा हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का कोर्स है, बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आप इस कोर्स के लिए सीधा हमसे जुड़ सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए,
सर याद रखिएगा, लूथर और ज्विंगली के बीच एक बहस। मैं अपने ऐप वाले विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि ये प्रचार प्रसार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह क्लास यूट्यूब पर भी जाने वाली है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। 1648 ईस्वी में एक वेस्टफेलिया की संधि हुई। यह क्यों प्रसिद्ध है? धार्मिक युद्धों की वृद्धि के लिए, शक्ति संतुलन के विघटन के लिए, राज्य संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को परिभाषित करने के लिए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के लिए, और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। वेस्टफेलिया जर्मनी में है और यहाँ पर 24 अक्टूबर 1648 ईस्वी को 109 प्रतिनिधि मंडलों के लोगों ने भाग लेकर के यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि मूल रूप से 24 अक्टूबर को हुई थी, जर्मनी में हुई और 109 प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर याद रखना, मूल रूप से कारण क्या था? राज्य संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को परिभाषित करने के लिए 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बहुत गजब का है, आप याद करो। अभी कुछ समय पहले हमने आपके लिए एक प्रश्न रखा था, ये वाला, कि 30 वर्षीय जो युद्ध लड़ा गया था ना 1648, 18 से 1648, सर यह युद्ध जो है वह वेस्टफेलिया की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बताओ मुझे। देखिए, इस वेस्टफेलिया से 1618 से 48 तक चले चले 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था। युद्ध का क्या हुआ था? अंत हुआ था। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? 30 वर्षीय युद्ध का अंत जो है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, वो यहीं से माना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। जेसुइट संघ या सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? इग्नेशियस लॉयला, मार्टिन लूथर, कॉल्विन, इरेस्मस? अनुत्तरित प्रश्न है। इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड सोसाइटी ऑफ जीसस। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वह किसने की थी? तो याद रखिएगा, सोसाइटी ऑफ जीसस की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो यह स्पेन के सिपाही इग्नेशियस लोहेला के द्वारा की गई थी। कहाँ स्थापना की गई थी? तो मेरे दोस्त, स्थापना की गई पेरिस, फ्रांस में। 6 सदस्य थे कुल मिलाकर के। इसका जो संगठन था ना सोसाइटी ऑफ जीसस का, बड़ा गजब का था। सोसाइटी ऑफ जीसस का जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था उसे जनरल कहा जा सकता था, और जनरल की नियुक्ति पोप के द्वारा की जाती थी, और वो रोम में ही रहा करता था। समझ में आ गई क्या बात? और मूल रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस का उद्देश्य था कैथोलिक धर्म का प्रचार करना। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जब हम यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो मूल रूप से दो प्रकार के धर्मों पर चर्चा करते हैं। पहला धर्म कैथोलिक धर्म है, दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म है। कैथोलिक धर्म प्राचीन ईसाई धर्म है जिसका प्रमुख पोप हुआ करता था और उसका केंद्र बिंदु रोम हुआ करता था। ठीक है। जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म एक तरह का उदारवादी धर्म था, ईसाई धर्म का ही सुधरा हुआ रूप है, लेकिन इसमें पोप का कोई स्थान नहीं है। चर्च को तो मानता है पर पोप को नहीं मानता। इसकी शुरुआत मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और हमें विश्व में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। स्कॉटलैंड में प्रेस्बाइटेरियन से, जिसकी स्थापना जॉन नॉक्स ने की। स्विट्जरलैंड में प्रेस्बाइटर्स है, जिसकी स्थापना जॉन कॉल्विन के द्वारा की गई थी। इंग्लैंड में एंग्लिकनवादी विचारधारा है, जिसकी स्थापना वहां के शासक हेनरी अष्टम के द्वारा की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से एक बहुत गजब का विचार विमर्श यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? यूल्रिच ज्विंगली, जॉन वाइक्लिफ, मार्टिन लूथर, जॉन कॉल्विन? अनुत्तरित प्रश्न है। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार यानी कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? इसी ने द लास्ट एज ऑफ द चर्च नाम की किताब लिखी थी। नाम है जॉन वाइक्लिफ। मॉर्निंग स्टार की जगह कभी कभी आपका एग्जामिनर जो है वह प्रभात तारा भी दे सकता है, तो याद रखना। और जॉन वाइक्लिफ की बहुत प्रसिद्ध किताब का नाम है द लास्ट एज ऑफ द चर्च। इसकी बुक कौन सी है?
द लास्ट एज ऑफ द चर्च। क्लियर हो गई, द लास्ट एज ऑफ द चर्च, यह इसकी बहुत जबरदस्त किताब है। अगला, निम्नलिखित में से किस तिथि को सुधार दिवस रिग्रेमेशन डे मनाया गया? 18 फरवरी, 31 अक्टूबर, 25 जून, 10 नवंबर। अनुत्तरित प्रश्न है भैया, सुधार दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? देखिए, एक पोप था, नाम था लियो, लियो दशम। उसने पाप मोचन पत्रों की बिक्री शुरू करी, एल्बर्ट को दिया, एल्बर्ट ने यह जिम्मेदारी टेडजेल को दी, टेडजेल विटेनबर्ग पहुंचा, विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर था मार्टिन लूथर, कहा जी मुझे सहयोग दो कि मैं पाप मोचन पत्रों को बेच सकूं। मार्टिन लूथर ने विरोध किया और विटेनबर्ग के केशल चर्च के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 को 95 थीसिस लटका दिए थे। ये लैटिन भाषा में थे, बाद में जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। इसी से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है और यहीं पर क्या हुआ था, याद रखिएगा, सुधार दिवस मनाया जाता है। तो घटना कब की है भैया? 31 अक्टूबर सन 1517 की है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ। मैं बेसिकली क्लासेस में जो है वह इमेज के माध्यम से पढ़ाता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता देना चाहूंगा, जितने भी विद्यार्थी हैं ना उनको मैं सूचना दे रहा हूँ ताकि आप ज्वाइन कर सकें और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, इस तरह से 95 थीसिस जो है वो मार्टिन लूथर ने लटकाए थे। देखिए, ये मार्टिन लूथर है और ये केसल चर्च का दरवाजा है जो विटेनबर्ग में स्थित है, और उस दरवाजे पर मार्टिन लूथर के द्वारा 95 सिद्धांत लटकाए जा रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब जब मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया टेडजेल का, तो भाई साहब इसे धर्म बहिष्कृत कर दिया गया। धर्म बहिष्कृत पॉपल बिल के माध्यम से किया गया था 1521 के द्वारा। ठीक है, तो निम्नलिखित पॉपल बिल द्वारा 1521 में पोप लियो दशम द्वारा मार्टिन लूथर को धर्म बहिष्कृत किया गया। एंटिगा सेंटोरम पेट्रम, डिसेंट रोमनन पोटिसिसेस, इंजक्टम नोबिस, रेजिमिनी मिलिटेंस एक्सेलेसियंस। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। यह आपके नोट्स में अवेलेबल है, अगर मैं देखना चाहूं तो आप मेरे नोट्स भी देख सकते हैं, मैं भी दिखा सकता हूं, कोई दो राय नहीं है। बताओ, पॉप के पास एक सीधा सा अधिकार था भैया, कोई भी उसका विरोध कर रहा है तो उस व्यक्ति को आप क्या कर दीजिए, धर्म बहिष्कृत कर दीजिए। तो इसे कहा जाता था डिसेट रोमनम पोटिफिसेस। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक तरह से बुक ऑफ एक्स कम्युनिकेशन कहा जाता था किसी व्यक्ति को धर्म बहिष्कृत कर देना। जॉन वाइक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता दिखाने के लिए एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। सेवेनोराला, जस्टस जोनास, जॉन हस, जेन की। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। एक व्यक्ति ने जॉन वाइक्लिफ का समर्थन किया, क्या ये बात क्लियर हो गई, और उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। यह बोहेमिया चेक गणराज्य का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? याद रखिएगा, बोहेमिया का रहने वाला था। बोहेमिया पड़ता है चेक गणराज्य में। क्लियर हो गई, और नाम आता है जॉन हस। क्या नाम आता है? याद रखिएगा जी, जॉन हस। जॉन हस को जिंदा जला दिया गया था। चर्च की निंदा करी इसने, नास्तिकता का प्रचार किया, इस आरोप में इसे जिंदा जला दिया गया था। सेवा नोराला को भी जिंदा जलाया गया था, आपको मैं आगे की बात बताऊंगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा। वह कौन सी संधि है जो उन दो संधियों में से एक है जिसमें वेस्टफेलिया की शांति शामिल है? मूंस्टर की संधि, म्यूनक की संधि, लायन की संधि, एटवर्फ की संधि। अनुत्तरित प्रश्न। वेस्टफेलिया की शांति संधियां जो हुई थी 1648 जर्मनी में 30 वर्षीय युद्ध के बाद, इसमें दो संधियां की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? फटाफट से जुड़ जाइए, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको यह बातें बताते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है। याद रखिएगा, पहली संधि मूंस्टर की संधि थी, और यह तो हो गई पहली संधि, और दूसरी संधि आती है ओस्नाब्रूक की संधि। बताओ भाई कौन सी संधि आती है? तो याद रखना जी, ओस्नाब्रूक। ओस्नाब्रूक की संधि। चलो, मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे।
उनका विश्वास था कि शांति प्राप्त हो सकती है। अगर मैं यह कहूं कि यूरोप में मेरे प्यारे साथियों धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम या धर्म सुधार आंदोलन के जनक के तौर पर हम मार्टिन लूथर को जानते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है। मार्टिन लूथर ने ही यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत करी थी, ये बात याद रखिएगा। और उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर का विश्वास है, ईश्वर में आप अनुग्रह रखिए, ईश्वर में दया भावना रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, तब जाकर के आपको मोक्ष प्राप्त हो सकती है, शांति प्राप्त हो सकती है, किसी भी प्रकार के पाखंड से आप बचिएगा। क्लियर हो गई। चलो अगला प्रश्न। फ्रांस में कोल्विन वादियों को किस नाम से जाना जाता था? प्यूरिटिन्स, कैथोलिक, ह्यूगोनॉट्स, प्रेस्बाइटेरियंस। अनुत्तरित प्रश्न है। जॉन कॉल्विन बड़ा गजब का व्यक्ति था, कई जगह इसके अनुयायी फैले। फ्रांस में, इंग्लैंड में और अमेरिका में इन्हें प्यूरिटेंस कहा गया। ठीक है। हॉलैंड में इन्हें डच रिफॉर्म चर्च कहा गया, स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियंस कहा गया, और याद रखिएगा ह्यूगोनॉट्स इन्हें फ्रांस में कहा गया था। देखो अमेरिका व याद रखिएगा जी इंग्लैंड, यहां पर क्या कहा गया? प्यूरिटेंस कहा गया, प्यूरिटन्स कहा गया। ठीक है। स्कॉटलैंड में क्या कहा गया? प्रेस्बाइटेरियंस कहा, स्कॉटलैंड। क्या कहा गया? प्रेस्बाइटेरियंस कहा गया, प्यूरिटन्स यहां पर कहा गया ही था। तो यहां पर सही जवाब होगा जी ह्यूगोनॉट्स। क्लियर हो गई। चलो अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रोटेस्टेंट नेताओं में किसने पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया था? एक ऐसा प्रोटेस्टेंट नेता जिसने पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम के द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया था, यानी कि जो है क्या कहते हैं, उस प्रोटेस्टेंट नेता को अवैध घोषित कर दिया था रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने। क्लियर हो गई। तो थोड़ा सा इस बारे में जवाब दीजिएगा। मूल रूप से चार्ल्स पंचम का जन्म नीदरलैंड में होता है। 1520 में राज्याभिषेक हुआ। 1526 में पुर्तगाल की राजकुमारी इसाबेला से विवाह किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और लियो दसम जो पोप था जिसने पाप मोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ की थी, उसका बहुत बड़ा सहयोगी था यह चार्ल्स पंचम। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया था। क्लियर हो गई। किसने विरोध किया था? मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया था। चलिए, इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना करी थी। जेसुइट संघ, इसका मूल उद्देश्य मानव कल्याण था। कैथोलिक मत की रक्षा करना था। प्रोटेस्टेंटों का प्रचार, उपयुक्त सभी। और अनुत्तरित प्रश्न है। इग्नेशियस लोयोला द्वारा स्थापित। ठीक है। किसने स्थापित की थी? इग्नेशियस लोयोला ने स्थापित की थी, पेरिस में की थी। 6 संस्थापक सदस्य थे इसके, ये बात याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या था? कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्लियर हो गई क्या बात? बताओ। अगला प्रश्न। मार्टिन लूथर और जॉन कॉल्विन किसके लेखन से प्रभावित थे? जॉन वाइक्लिफ, पॉल द अपोस्टल, प्लोटिन्स, हिप्पो का अगस्टीन। अनुत्तरित प्रश्न। बताओ। मार्टिन लूथर और जॉन कॉल्विन, भाई साहब गजब के। कहा जाता है इतिहास में अगर मार्टिन लूथर और जॉन कॉल्विन नहीं होते तो इतिहास में घटना ही कुछ और होती। इरेस्मस तो मार्टिन लूथर से इतना ज्यादा प्रभावित था, कहा करता था कि मेरा हृदय कैथोलिकवादी है लेकिन मेरा पेट लूथरवादी है। इरेस्मस मानवतावादी विचारक था, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जब हम विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण पढ़ते हैं और मार्टिन लूथर और जॉन कॉल्विन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हिप्पो के अगस्टाइन से प्रभावित था। इन्होंने संत अगस्ताइन को अपना गुरु भी माना था। संत अगस्ताइन वही व्यक्ति है जिन्होंने द सिटी ऑफ गॉड नाम की ग्रंथ की रचना करी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो। मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया। पोप का विलासिता पूर्ण जीवन देख करके, पोप का तानाशाही बनना, जर्मनी में पोप एक विदेशी था, पोप का पाप मोचन पत्रों की बिक्री करना। और अनुत्तरित प्रश्न है। मार्टिन लूथर जो है इसने पोप का विरोध किया था, क्यों किया था? बताओ। इंडल्जेंस पाप मोचन पत्र बेचे जा रहे थे जो कि गलत थे। टेडजेल विटेनबर्ग में आकर के कहता है कि जैसे ही आपके द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है तो आप व्यक्ति जो है स्वर्ग में प्रवेश कर जाता है। तो पाप मोचन पत्रों की बिक्री करना। पोप कौन था भाई साहब? इस समय पोप हुआ करता था लियो दशम। लियो दशम ने यह जिम्मेदारी एल्बर्ट को दी थी।
एल्बर्ट ने यह जिम्मेदारी टेटजेल को दी थी। किसको दी थी? टेटजेल को दी, और टेटजेल जो है इन्हें बेचने के लिए पहुंच गया विटेनबर्ग। क्लियर हो गई क्या बात? विटेनबर्ग में लूथर ने इसका विरोध किया और विरोध स्वरूप 31 अक्टूबर सन 1517 ईस्वी को 95 थीसिस लटका दिए थे। क्लियर हो गई क्या बात? इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपका सपना है स्कूल लेक्चर बनना, तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व इतिहास के बिना इस कसौटी को पार नहीं किया जा सकता। तो आप आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, और यह शानदार कोर्स आप सभी प्यारे साथी खरीद सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए हम अगली बात आपके लिए रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है ना, मेरे कोर्स में जो है वह आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलती है। जैसे धर्म सुधार आंदोलन हमारा कंप्लीट हो गया, तो धर्म सुधार आंदोलन की टेस्ट सीरीज है। इसके पहले पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण का टेस्ट पेपर हमने सोल्व करवाया। अब जो है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चलेगी, वो कंप्लीट होने के बाद फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। बड़े बेहतरीन पीडीएफ में नोट्स, आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, आप उनको प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो फिर देरी मत करो, मैं बताऊं, क्योंकि आप जितनी देरी करोगे ना, उतना आप अपनी सफलता से पीछे चले जाते रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। किसने कहा था कि मेरा हृदय कैथोलिक है, लेकिन मेरा पेट जो है वह लूथरवादी है? लोयला, लूथर, वॉयक्लिफ, इरेस्मस। अनुत्तरित प्रश्न। किसने कहा? राजस्थान विश्वविद्यालय 2009 में पूछा गया सवाल है कि मेरा हृदय तो कैथोलिक है, लेकिन मेरा पेट जो है वह लूथरवादी है। यह बहुत प्रसिद्ध मानवतावादी विचारक इरेस्मस ने कहा था, जिसे मानवतावादियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्योंकि कहीं सारी चीजें जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहीं सारी चीजें जो है वह केवल और केवल सुनने से ही याद हो जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम केवल और केवल सुनने से ही याद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप जुड़िए हमारे साथ। ठीक है? अगला प्रश्न। मैं तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने भेजा था, न कि प्रकृति से। क्या गजब की बात है! मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने के लिए भेजा था, न कि प्रकृति से। यह कथन किसने कहा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ। ठीक है, सर मोर्टन ने, फिलिप द्वितीय ने, जॉन हस ने, एलिजाबेथ ने। अनुत्तरित प्रश्न है, मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने के लिए भेजा था, न कि प्रकृति से। बताओ। सर यह कथन फिलिप द्वितीय का है, और फिलिप द्वितीय कौन है? तो याद रखिएगा, स्पेन का राजा था। ठीक है, इस स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने यह बात कही थी। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी में किसानों का युद्ध कितनी अवधि के लिए चला? 1524 से 25, 1526 से 30, 1525 से 30, 1528 से 30। और अनुत्तरित प्रश्न है, जर्मनी में किसानों का जो युद्ध है, यह कब से लेकर कब तक चला था? ठीक है, सर एक व्यक्ति का नाम आता है, डेट्स कॉल्ड थॉमस मुंतजर, और एक नाम आता है, याद रखिएगा, कार्टस तेजत। इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंतजर। ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम आता है कार्ट्स तेदत। इन्होंने इसका नेतृत्व किया। मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया, और मार्टिन लूथर ने जमींदारों का सहयोग किया था। शासकों और जो है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, जमींदारों से इस आंदोलन को कुचलने के लिए कहा था। तो 1524 से 25 लूथर ने शासकों व जमींदारों से इसे कुचलने को कहा। अब यहां पर एक बात समझिएगा, कुचलने को कहा। अब यहां पर एक बात समझिए, क्या बात समझनी होगी? बात यह समझनी होगी कि मार्टिन लूथर ने जमींदारों और मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं शासकों से कहा कि आप किसानों के द्वारा जो विद्रोह किया गया है, इसके कुचल दीजिए। मार्टिन लूथर कौन है? प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी है। तो क्या हमें इस बात का पता चलता है कि मार्टिन लूथर का जो प्रोटेस्टेंट धर्म था, वह कहीं पर भी आम जनता के लिए नहीं था,
उसको जमींदारों का और विभिन्न प्रकार के शासकों का संरक्षण मिला हुआ था। सैक्सनी के राजा फ्रेडरिक के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने मार्टिन लूथर को अपने यहाँ पर संरक्षण दिया था। कल्पना करें, अगर सैक्सनी के राजा मार्टिन फ्रेडरिक के द्वारा मार्टिन लूथर को संरक्षण नहीं दिया होता तो पोप के आदेश तो कब को इसको जला दिया होता। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज सुधारक जॉन हस जो है वह किस देश का निवासी था? जर्मनी का, बोहेमिया का था, फ्रांस का था, इंग्लैंड का था? अनुत्तरित प्रश्न है। एक समाज सुधारक है, नाम आता है जॉन हस, वह किस देश का रहने वाला था? बताओ। सर यह बोहेमिया का रहने वाला था, वहां पर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर था। चर्च का विरोध करने, नास्तिकता का प्रचार करने के लिए इसे जिंदा जला दिया गया था। अगला प्रश्न, यूरोप में धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण काल में विकसित होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? धर्म से संबंधित था, चर्च के ऊपर प्रतिबंध लगाना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, यह आंदोलन राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित था, जनता का धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होना, और अनुत्तरित प्रश्न है। यूरोप में धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण काल में विकसित होने का एक कारण क्या हो सकता है? आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा है सर। आप सोचिए, कल्पना करें, बड़ा गजब का सवाल है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? बताओ। सर याद रखना, क्योंकि यह आंदोलन जो है वह राष्ट्रीय राजतंत्र से मोटिवेट था, धर्म से संबंधित पुनर्जागरण काल नहीं था, चर्च के ऊपर प्रतिबंध ये भी नहीं था, जनता का धर्म के क्षेत्र में आध्यात्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब। जो है मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ और भी कारण थे, जैसे पुनर्जागरण और मानवतावादी चेतना का विकास हुआ, आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न समृद्धि और व्यक्तिवादिता, ठीक है, चर्च की खोखली सिद्धांत परखता है, विलासिता अनाचार है, छापा खाना शिक्षा का आविष्कार है, शिक्षा का विकास है, आदि कई सारी ऐसी बातें हैं जिस वजह से धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनी मान्यता जो है वह कब प्रदान की गई थी? ऑक्सबर्ग की संधि या ऑक्सबर्ग की डाइट 1555, वर्म्स की लडाइट 1521, स्पियर्स 1526, ऑक्सबर्ग 1592। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। ये एक अच्छा सवाल है, कृपया इस सवाल का जवाब दीजिए कि प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनी मान्यता जो है वह ऑक्सबर्ग की संधि 1555 के तहत दी गई थी। यहां पर एक बात साझा करना चाहूंगा, जब भी आप विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना, तो एक तिथि क्रम अपने पास जरूर रखिएगा, कब कौन सी घटना घटित हुई थी। इससे क्या होगा, आपके पास एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार हो जाएगा जो आगामी समय में आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि आजकल जो है विश्व इतिहास से संदर्भित इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रेस्बाइटर्स कहलाए थे? शिक्षक, बूढ़े पादरी, राजा, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न है, प्रेस्बाइटर्स कौन कहलाते थे? बहुत बढ़िया सवाल है, कृपया हमें बताइएगा। देखो, प्रेस्बाइटर्स मूल रूप से आप इस तरह से समझिएगा, जॉन कोल्विन के द्वारा चर्च में नियुक्त किए गए पादरी हुआ करते थे, इतना हम जानते। तो पादरी शब्द केवल यहां पर मिल रहा है, तो बूढ़े पादरी हम लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर माना जाता है, नेट 2018 का सवाल है, प्रोटेस्टेंट सुधार का आधिकारिक आरंभकार, कैथोलिक चर्च का संत, नए विधान का पैगंबर, पूर्व विधान का पैगंबर? और अनुत्तरित प्रश्न है, मार्टिन लूथर जो है उसे क्या माना जाता है? जवाब दीजिए। क्या है मार्टिन लूथर? अगर मैं आपसे पूछूं क्या है मार्टिन लूथर, तो आपका जवाब क्या रहेगा, थोड़ा सा हमें बताइए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार जो है उसका एक आधिकारिक आरंभकार है यह, ठीक है ना। यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है इसका प्रारंभ करता है यह, इसकी शुरुआत इसी के द्वारा की गई थी। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के सूत्रधार थे धर्म सुधारक, जन सामान्य, राज परिवार, सामंत? और अनुत्तरित प्रश्न है। भाई साहब, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी प्रोटेस्टेंट धर्म के विभिन्न रूपों की,
याद आ रही है क्या? जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसको क्या कहा गया, स्विट्जरलैंड में प्रेस्बाइटर्स कहा गया था। याद करिए, जॉन नॉक्स ने स्कॉटलैंड में प्रेस्बाइटेरियंस की स्थापना करी, फ्रांस में यूगोनॉट्स। ये सब क्या है? ये क्या है? ये वही तो है जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म का एक सुधरा हुआ रूप है। इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद, याद करिए, कही थी नहीं कि 1534 में हेनरी अष्टम ने स्थापित किया था। यह राज परिवार का ही तो सदस्य था। तो इंग्लैंड में जो है, याद रखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन के सूत्रधार राज परिवार के लोग थे। मूल रूप से इंग्लैंड में एक नई विचारधारा जन्म लेती है और उस नई विचारधारा को हम कहते हैं एंग्लिकनवाद। यह विचारधारा 1534 में उत्पन्न होती है और इसकी स्थापना करी थी सम्राट हेनरी अष्टम ने। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा। धार्मिक न्यायालय इंक्विजिशन के संदर्भ में असत्य कथन होगा। इंक्विजिशन क्या होता है? तो भाई साहब, इन्हें हम कहते हैं कि यह धार्मिक न्यायालय है। ठीक है, पॉल पाल तृतीय ने 1542 में इन्हें पुनर्जीवित कर दिया। यह नास्तिकों का पता लगाकर उन्हें कठोर दंड दिया करता था। यह उच्चाधिकार प्राप्त एक धार्मिक न्यायालय था। दूसरे देशों से भेजी हुई धर्म संबंधी अपीलें नहीं सुनता था। अनुत्तरित प्रश्न है, इनक्विजिशन यानी कि धार्मिक न्यायालय क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कोई दो राय नहीं है, बताओ। चलिए सर, याद रखना सर, यह पॉल पाल तृतीय ने 1542 में पुनर्जीवित किया। नास्तिकों का पता लगाकर दंड दिया करता था। नास्तिकों का तात्पर्य हो गया कैथोलिक धर्म के विरोधियों का पता लगाकर। उच्चाधिकार धार्मिक न्यायालय था, जैसे के निर्णय को किसी दूसरे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। दूसरे देशों की भेजी हुई धर्म संबंधी अपीलें सुनता था भाई साहब, ये गलत है। ठीक है ना? दूसरे देशों से अगर धर्म संबंधी अपील आई है तो उसे सुनने का काम इंक्विजिशन किया करता था। अगला प्रश्न ये रहा। दी नाइटिंगल ऑफ विटेनबर्ग, विटेनबर्ग की कोकिला गीत की रचना किसने की? हास, सांचो, मुंतजेर, रिले, लेटिमर और अनुत्तरित प्रश्न है। दी नाइटिंगल ऑफ विटेनबर्ग यानी कि विटेनबर्ग की कोकिला जो है, यह रचना मूल रूप से लूथर की प्रशंसा में की गई है। ठीक है, किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? उद्देश्य क्या था? मार्टिन लूथर का की प्रशंसा करना। लूथर की प्रशंसा। और यह किसने लिखी है? हास सांचो ने इसकी रचना की थी। जर्मन भाषा में लिखी गई है। किस महान वैज्ञानिक को कोल्विनवादियों की धार्मिक असहिष्णुता के कारण जिंदा जला दिया गया था? इतनी देर से आप यह प्रश्न पढ़ रहे हैं तो मेरे दोस्त आप इस बात को समझ गए होंगे। कोल्विनवादियों की धार्मिक असहिष्णुता की वजह से, ठीक है, मैं यहाँ पर चर्च की आलोचना या नास्तिकता का प्रचार प्रसार करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं जॉन हस के बारे में बात करता हूँ तो इसने क्या किया था? इसने चर्च की आलोचना की थी। ठीक है, इसने क्या किया था? नास्तिकता का प्रचार किया। नास्तिकता का प्रचार किया था। और जो सेरवेतो है, जिसे हम सेवेनोला भी कहते हैं, उसे मेरे दोस्त यहाँ पर जिंदा जला दिया गया था। यह एक महान वैज्ञानिक था, इसमें याद रखिएगा, कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न। धर्म सुधार आंदोलन के समय हुए धर्म युद्धों में सबसे भयंकर धर्म युद्ध किस देश में हुआ था? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क। अनुत्तरित प्रश्न। धर्म युद्ध हुए तो सबसे भयानक धर्म युद्ध जो है वह कहां पर हुआ था? मूल रूप से जब भी कोई धर्म युद्ध हुआ होगा, ठीक है, विशेष तौर पर यूरोप में इसमें धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत, तो वह कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच ही हुआ होगा। प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय जर्मनी में हुआ, तो स्वाभाविक बात है सबसे भयानक धर्म युद्ध जो है वह कहाँ हुआ होगा? जर्मनी में हुआ होगा। अगला, डाकिनी आखेट का काल था 1530 से 90, 1560 से 1530, 1600 से 1640, 1460 से 1530। डाकिनी आखेट का काल था। इसके अंतर्गत क्या होता था? जादूगरनियां यानी कि डाकिनियां जो होती थी, चुड़ैलियां जो होती थी, उन्हें पकड़ करके जीवित जला दिया जाता था। पिछली बार आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में यह सवाल पूछा था, जहां तक मुझे जानकारी में है। याद रखना मेरे दोस्त,
1560 से 1630 का काल इतिहास में डाकिनी आखेट के रूप में जाना जाता है। प्रोटेस्टेंट सुधार का प्रारंभिक प्रचारक कौन था? जॉन नॉक्स, मार्टिन लूथर, जॉन ऑफ प्रेस्बिटर्स, ऑगस्टे कॉल्विन। और अनुत्तरित प्रश्न है, यह वही प्रश्न है जिसको थोड़ी देर पहले हमने प्रोटेस्टेंट धर्म के आरंभकर्ता के रूप में पढ़ा था। नाम आता है मार्टिन लूथर। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र है और न ही रोमन है? यानी कि पवित्र रोमन साम्राज्य की आलोचना की भाई साहब, जबरदस्त तरीके से आलोचना की और कह दिया कि यह न तो पवित्र है और न ही रोमन साम्राज्य है। ये कैसा कहने वाला कौन था? मोंटेस्क्यू, रूसो, दीदरो, वॉल्टेयर। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ ऐसा कहने वाला कौन है? सर याद रखना, यह कथन वोल्टेयर ने कहा था। यह वोल्टेयर जो है फ्रांस की क्रांति में बहुत दार्शनिक कारणों में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। वोल्टेयर का एक कथन और है, वोल्टेयर कहा करता था यदि ईश्वर नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, तो हमें उसका आविष्कार करना पड़ेगा। आप सोचिए कितना गजब की बात है। आज के जमाने में भी हम इस तरह की बातें नहीं कह सकते। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? अगला प्रश्न, वह एकमात्र ब्रिटिश शासक जिसे फांसी की सजा दी गई थी? चार्ल्स पंचम, जॉन प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय। अनुत्तरित प्रश्न है, एकमात्र ब्रिटिश शासक जिसे फांसी की सजा दी गई थी, बताओ। सर याद रखना, चार्ल्स प्रथम है यह जिसे फांसी की सजा दी गई थी। कारण क्या था? बेसिकली चार्ल्स प्रथम जो है 1625 में यहाँ का राजा बना ब्रिटेन का, और 1649 में से फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म का यहाँ पर उदय हो रहा था। अब उसने उदय होते प्रोटेस्टेंट धर्म को दबाने के लिए फ्रांसीसी सम्राट लुई अष्टम की सहायता की। परिणाम स्वरूप फ्रांस के सम्राट ने अपनी बहन, अपनी पुत्री का विवाह ब्रिटेन में कर दिया। तो चार्ल्स पंचम की वजह से कैथोलिक धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। ब्रिटिश संसद ने इस बात का विरोध किया। बाद में गृह युद्ध हुआ और इस गृह युद्ध की वजह से जो है इसे फांसी की सजा दे दी गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कहा जाता है कि मूल रूप से चार्ल्स प्रथम जो है ना, इसकी वजह से ही ब्रिटेन में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके समक्ष है, लूथर को धर्म बहिष्कृत किया गया था? स्पीयर की सभा 1526, स्पीयर की धर्म सभा 1529, ऑक्सबर्ग की स्वीकृति 1520। अनुत्तरित प्रश्न है, लूथर को धर्म बहिष्कृत किया गया था, बताओ। पोप जो हैं, अगर आप पोप के आदेशों का पालन नहीं करते थे तो आपको क्या कर दिया जाता था? धर्म बहिष्कृत कर दिया जाता था। क्लियर हो गई? सर याद रखना, 1520 में इसे धर्म बहिष्कृत कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसको प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता है? लूथर, ज्विंगली, कॉल्विन, इरेस्मस। अनुत्तरित प्रश्न है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रोटेस्टेंट पोप के नाम से जाना जाता है। इसके संदर्भ में हमने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से चर्चा करी थी, आप थोड़ा सा याद करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नाम आता है जॉन कॉल्विन। यह नैतिकतावादी व्यक्ति था। नैतिकता और मूल रूप से शुद्ध आचरण पर इसने बल दिया था। किस पर बल दिया था? शुद्ध आचरण पर यह बल दिया करता था। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की विधिवत स्थापना हुई थी। ट्यूडर मेरी, एडवर्ड सस्टम, हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ। अनुत्तरित प्रश्न, भैया विधिवत स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो सब एंग्लिकन चर्च की बात की जा रही है ना, तो एंग्लिकन चर्च की स्थापना एलिजाबेथ के समय हुई थी। क्लियर हो गई? किसके समय हुई थी? एलिजाबेथ के समय एंग्लिकन चर्च की स्थापना होती है। क्लियर हो गई? जबकि इंग्लैंड में एंग्लिकन वाद, यह एंग्लिकन वाद जो है ना, यह हेनरी अष्टम ने प्रारंभ किया था, जबकि चर्च की स्थापना एलिजाबेथ ने की थी। कैथोलिक धर्म के प्रति सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जो बाद में पोप बना था? प्रति धर्म सुधार आंदोलन, जियान, पियोत्रो कैराफ, कोंटा रेनी, इग्नेशियस लोयोला, क्रेमर। अनुत्तरित प्रश्न है, देखो प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या था, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। प्रति धर्म सुधार आंदोलन था
कैथोलिक धर्म में सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। ठीक है। इनका मानना था कि हमें प्रोटेस्टेंट धर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे ही चर्च में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, अनैतिकता व्याप्त है, विलासिता व्याप्त है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो याद रखना, यह जियान पेत्रियो कैराफ, जॉन कैराफा इसे कहा जाता है, उसके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। इसे काउंटर रिफॉर्म अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, काउंटर रिफॉर्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नान्त का अध्यादेश के संबंध में असत्य है? यह अध्यादेश 1698 में फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने जारी किए। इसके द्वारा ह्यूगोनॉट्स को कैथोलिकों के समान ही राजनीतिक सुविधाएं प्रदान कर दी गई। ह्यूगोनॉटों को फ्रांस के एक बड़े भूभाग में पूजा करने की छूट दी गई। इसके द्वारा फ्रांस में आंशिक धार्मिक सहिष्णुता स्थापित की गई है। अनुत्तरित प्रश्न है, नान्त का अध्यादेश के संदर्भ में असत्य होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया बताओ। देखो साहब, नान्तेस के आदेश जो हैं 1658 में स्थापित, 98 में नहीं, 1598 में जारी किए गए थे। एंग्लिकनवाद मुख्य धर्म है फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड और अनुत्तरित प्रश्न है। एंग्लिकनवाद नाम से ही पता चल रहा है अंग्रेजों का धर्म है जी। ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत सीधा सा प्रश्न है कि यह किसका धर्म माना गया है, तो याद रखिएगा जी, इंग्लैंड का माना गया है। सजा आप मुझे सुना रहे हैं, जलाया मुझे जा रहा है, मगर डर से आप ज्यादा कांप रहे हो, यह कथन किसका है? जाइडीनी ब्रूनो, सेवा नेरेलो, टाइको ब्राहो, जॉनहस? अनुत्तरित प्रश्न है। वो एक मुझे एक बहुत अच्छा सा डायलॉग याद आता है। डायलॉग क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूं कि आप हार गए हो, हारने के बाद भी मुस्कुराओ, इससे जो जीतने वाला है ना वह डर जाएगा कि यार ऐसा क्या हो गया कि हारने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। यही तो असली खुशी होती है मेरे दोस्त। ठीक है ना। सर, यह बात जाइडीनी ब्रूनो के द्वारा कही गई थी कि सजा आप मुझे सुना रहे हो, पोप से कही थी। मैं जलाया जा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि डर का केंद्र जो है वह आप हैं। क्यों जलाया गया? ब्रूनो ने कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, न सूर्य पृथ्वी का केंद्र है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस बात पर जोर दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और ध्रुवों पर चपटी है। भाई साहब, जला दिया गया 16 फरवरी सन 1600 ईस्वी को। ठीक है। रूसो ने किसको क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा? वॉल्टियर को, कॉल्विन को, मोंटेस्क्यू को, ज्विंगली को? अनुत्तरित प्रश्न है। जॉन जीसस रूसो बहुत गजब का व्यक्ति है। जब रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बड़े विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। क्लियर हो गई? तो फिलहाल जवाब दीजिए कि रूसो ने किसको क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा था? सर, वॉल्टेयर। ठीक है। वोल्टेयर को क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा गया है। तो ये थी कुछ जानकारियां जो विशेष तौर पर आप सभी प्यारे साथियों के साथ साझा की गई। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमसे। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। मेरे प्यारे साथियों, स्कूल लेक्चर एग्जाम 2024-25 पीजीटी सपना करे साकार हिस्ट्री का बैच चल रहा है चंदू जैन के द्वारा। फ्री टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट्स रहेंगे। मोबाइल नंबर 8802060952 है। आप डाउनलोड कर सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देखें और हम मोटिवेट हो सके। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। नमस्कार।